सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा सा आज मैंने देखो इस पे होता क्या, सेटिंग एडिंग पे एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आज मैं अपना फेस नहीं दिखा रहा हूँ बट स्क्रीन पे मेरा फेस आ रहा होगा। तो देखते हैं, तो मे भी हो सकता है कि आज इधर स्लाइड वगैरह में मेरा फेस पे कुछ दिक्कत हो जाए, तो उससे टेंशन मत लेना, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो क्या डिस्कस करने वाला हूँ, पहले आप सभी को बता देता हूँ। अनदर एसआरटी टेस्ट, एसआरटी का वीडियो होने वाला है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, 81 टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, फर्स्ट एयरफोर्स की लैंग्वेज में डेफिनेटली आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले मैं आप सभी को कुछ अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ जो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। बेसिकली आज का दिन तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट में आप सारे मतलब कि आगे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। अभी तक मैंने लगभग 7 से 8 पार्ट करा दिए हैं जो मुझे लगता है आप सभी के लिए एसआरटी टेस्ट के लिए इनफ होने वाले हैं। तो डेफिनेटली एक उसी सीरीज का एक अनदर पार्ट होने वाला है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन कराऊंगा। आपको यहाँ पे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाना और बताना है कि कैसा आपको सेशन लगा, ठीक है। आपको जो डाउट बनना हो एयरफोर्स स्पेस सेकंड एग्जाम रिलेटेड कुछ भी, अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा कंप्लीट हो चुका हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई मेरा इस टाइप का इंट्रो हो चुका है, कुछ कमी बता दो, कुछ वैसा, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में आप सभी को बता देता हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं कि सारे के सारे लोग आ जाएं, बट जो लोग नहीं इंटरेस्टेड वो मुझे नहीं पता। तो देखो यहाँ पे होता है क्या, जरूरी नहीं कि आप हमेशा कोई क्लास ही लो। 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस मिलते हैं, एसएसपी की प्रिपरेशन कराई जाती है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिल जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कराई जाती है, उसका प्रिपरेशन और स्टडी मटेरियल, वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और भी यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, जैसे टाइम से न्यू बैचेस आते रहते हैं। मान लो जैसे आप कोई भी एक बैच ज्वाइन करते हो तो भाई कहोगे कि यार एक बैच ज्वाइन कर लिया उसी से पढ़ना होगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई भी ज्वाइन कर लो, अगर कोई भी न्यू बैच आएगा, जैसे कोई 1 महीने का क्रैश कोर्स आया, तो आप वो सारे के सारे इनरोल रहोगे जब तक आप करने वाले। और आज का सबसे बड़ी चीज क्या है कि कोई 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेगा ना, एक सेकंड, कोई 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेगा ना तो उसे 2 मंथ का फ्री मिल जाएगा। और ये शायद आज भर के लिए, कल और आज के लिए था, तो मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दिया। अग्नि इंडिया सेकंड बैच, और एक बैच कोई भी कर लोगे तो यार अपकमिंग आपका एयरफोर्स का पेपर भी, एयरफोर्स नेवी का पेपर आएगा, एनडीए का पेपर सितंबर फिक्स है, नेवी का भी मान लो फिक्स ही मानो, नवंबर पे आपका पेपर होगा भर्ती के बाद। उसका 24 मंथ से 4 मंथ का ये कुछ फ्री वाले चल रहे हैं ऑफर, तो आप ये सभी कर सकते हो, ठीक है। इसमें 4 मंथ का फ्री मिल जाएगा, तो ये चीजें हैं। उसके बाद बाई का दिशा में कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। अपना कोड क्या है, ऑनलाइन D50, उसका जरूर यूज करना। कोड अपना ऑनलाइन ONLINE, ऑनलाइन D50 इसका जरूर यूज करना, तभी तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी कोई क्वेरी है तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अभी चलते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 तक कराया था, वैसे मैंने 69 भी करा दिया था, बट ये मैं आपके साथ में फिर से शेयर करना चाहूंगा। 69 नंबर, यहाँ पे क्या है, आपका मान लो दोस्त है या आप खुद हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप और आपके भाई एयरफोर्स में आप और आपके भाई, यू एंड योर ब्रदर आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन फॉर एंट्रेंस इन एयरफोर्स, ठीक है। एयरफोर्स में एंट्री के लिए आप और आपके भाई एक दूसरे मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसमें आपका क्या होगा, ऑप्शन है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। एग्जाम में एक दूसरे की मदद करोगे, विल हेल्प ईच अदर इन पेपर। एग्जाम हाल में ऐसा कभी होता ही नहीं है, तो ये वाला तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया। सर बोलोगे शारीरिक प्रवेश परीक्षा के लिए एक साथ तैयारी करेंगे, ये बात सही है। शारीरिक हो, फिजिकल हो, या फिर आप एग्जाम के लिए बोल सकते हो, साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर सोचो कि एग्जाम में मदद करेंगे तो ये वाली बात कैंसिल हो जाती है। दोनों अलग अलग राज्यों से फॉर्म भरोगे। सर ऐसी अगर करंट सिचुएशन की बात करें, करंट सिचुएशन पे बात की जा रही, तो ऐसी कहीं पे सिचुएशन ही बन के नहीं आती कि हम ऐसा कुछ करेंगे। अगला, विल ज्वाइन क्लासेस फॉर प्रिपरेशन, क्लासेस ज्वाइन करोगे प्रिपरेशन के लिए, तो वो तो ऑलरेडी करोगे, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द आंसर्स यहाँ पे बी नंबर सही लग रहा है, और सही भी है, भी ही, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको प्रिपरेशन वाली बात भी साथ में आ जाती है। और यहाँ पे आपको ये कि आपको कहीं पे मतलब फिजिकल टेस्ट हो, मेडिकल टेस्ट हो, या किसी की भी तैयारी हो, आप दोनों मिलकर साथ में करने वाले, क्योंकि भाई में भी अब आप अलग अलग करते हो। पापा ने एक को भेज दिया कानपुर और एक कह रहे भाई घर पे ही करेंगे हम, और हम घर से ही निकाल देंगे, भाई तुझसे ना होने वाला, ठीक है। क्वेश्चन 70 नंबर यहाँ पे देखते हैं। व्हाट इज मोटिव ऑफ गिविंग वेपन टू अ सोल्जर। सोल्जर को एक हथियार दिया जाता है, उसका मोटिव क्या होता है, अच्छा लगने के लिए, भाई को स्वाई, मतलब ऐसा, मतलब सर अच्छे दिख रहा है ऐसा, मतलब हथियार लेके व्हाट्सएप पे फोटो डाला, मेरे पास भी गन है। सुरक्षा के लिए, फॉर डिफेंस, जरूरत पर आवश्यकता के लिए, देश की रक्षा के लिए।
तो देश की रक्षा तो एक प्रायोरिटी आ जाती है, लेकिन अभी थोड़ी हमेशा थोड़ी आपको देश की रक्षा के लिए आपको गन दी जाती है, मतलब जब आपको गन दी जा रही है मतलब आपको देश की रक्षा ही करनी चले जाना है, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जब उसकी जरूरत पड़ेगी, जब उसकी नीड होगी, ठीक है, जिस किसी भी चीज की जब हमें नीड होगी तभी तो हम उसका यूज करेंगे। तो इसका 70 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जरूरत पर आवश्यकता के लिए ऐसी इस चीजें यूज में लाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 71, आप सैनिक वर्दी में मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप एक छात्र को गलती से मारते हैं, आप क्या करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी 2 4 5 क्वेश्चन करा दिए, मैं रुको एक सेकंड देख लेता हूँ, ये मैंने करा रखा है। और आपके दोस्त की नाक से खून बह रहा है, ये वाला भी हो चुका है। इसके ये सारे वीडियोस का आई बटन पे लिंक मिल जाएगा यार, ठीक है। तो आप जाके करा चुका, मैं ऑलमोस्ट 7 से 8 पार्ट करा चुका हूँ, जिसमें 10 to 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक सेशन में आते रहे। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है ऑनलाइन एजुकेशन, जो अपने चैनल का नेम है उसी के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करना, और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, जीडी के भी पीडीएफ मिल जाएंगे। और ये वाला भी हो चुका है, ठीक है। आई थिंक 77 तक मैंने कराया था। एक सेकंड रुकना, हाँ ये वाला भी हो चुका है, दुर्घटना वाला। ये धार्मिक विचार भी हो सकता है, हाँ 79 से कराना था, ठीक है। और सपोज यू आर कमिंग व्हेन अ कार एट हाई स्पीड विच इज जस्ट रन ओवर अ चाइल्ड यू विल, ठीक है। मान लीजिए आप जा रहे हैं, तभी एक तेज गति से आते हुए कार एक बच्चे को टक्कर मारते हुए निकल जाती है, मान लो, आप क्या करोगे। कार का नंबर नोट करोगे, साउथ द ड्राइवर टू स्टॉप द कार, ड्राइवर को रोकने के लिए हल्ला मचाओगे, टैक्सी किराया और कार का पीछा करने की कोशिश करोगे, या बच्चे को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करोगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई साहब। यहाँ पे चारों प्रकार के ऑप्शन, मतलब ए बी सी एंड डी, चारों के चारों ऑप्शन राइट हो सकते हैं। ए बी और सी डी चारों के चारों। क्यों भाई, मोस्टली कुछ लोग कहते हैं भाई कार का नंबर नोट कर लेना चाहिए था पहला नंबर, तो उससे सब कुछ पकड़ में आ जाता। दूसरा नंबर कॉमन, सबसे पहला नंबर बात आ जाती है भाई साहब, वहां पे लोग हल्ला मचाएंगे, शोर मचाएंगे, रोक रोक भाई ओए रोक, ऐसा कुछ हल्ला मचाएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो सी नंबर होगा वो यहाँ पे टैक्सी किराया और कार का पीछा करने की कोशिश। भाई अगर लड़के हो आप, मतलब आपके पास बाइक है और आपका आपने आपके एरिया पे है, तो आप पता लगा भाई बाइक पीछे लगा दी कि कहाँ जाएगा, दूसरे लोगों से बोला भाई इसे हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन सबसे पहला जो काम होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करेंगे। यहाँ पे देखो सब सारी की सारी चीजें होती हैं, लेकिन इंस्टेंट क्या चीज आपका क्या करोगे यहाँ पे, ये चीज पहला नंबर मुझे लगता है अगर इंस्टेंट चीज करोगे तो ड्राइवर को रोकने के लिए चिल्लाओगे। सबसे पहला नंबर जो इंस्टेंट काम होगा वो ड्राइवर को रोकने के लिए चिल्लाओगे, और जो दूसरी चीजें होगी, ठीक है, वो बच्चे को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना। डी, यहाँ पे राइट आंसर डी ही ए लिखा हुआ है। ए पे क्या था, कार का नंबर नोट करोगे। देखो वही बोल रहा हूँ, कुछ भी राइट हो सकता है यहाँ पे। डी हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, ये कोई दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए चलती हुई ट्रेन में एक व्यक्ति नीचे गिर जाता है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एयरफोर्स के एसआरटी में देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप में से जो देख आया उनको तो पता होगा ना भाई साहब, ठीक है। दरवाजा खोलकर देखेंगे कि आदमी को चोट आई है, मतलब ट्रेन चल रही है, मान लीजिए चलती हुई ट्रेन ऐसे ऐसे चल रही, चुप 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 चुप, ठीक है। और यहाँ पे आप देखते हो अरे भाई सब गिर गए, आप देखा भाई बोले चोट लगी कि नहीं लगी, नहीं लगी, ठीक है कोई बात नहीं भाई, अब पड़े रहो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये वाली ये इसमें अगले स्टेशन पर गार्ड को सूचित करोगे, GAURD गार्ड को सूचित करोगे कि सर वहां पे कोई गिर गया है, ऐसी ऐसी बात है। अलार्म चेन को खींचे एंड ट्रेन को रोकें और यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा दें। ये कुछ अलग ही लग रहा है, यहाँ पे इसे ही राइट कर देंगे। रेज उठेंगे और अन्य यात्रियों को चलाएंगे सूचित करने के लिए, से यात्रियों से चलाएंगे सूचित करने के लिए। तो क्या हो सकता है, मे बी आप मुझे इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसा फ्रस्ट्रेट लाइक में, मतलब क्या कर सकते हैं सी की डी, क्योंकि देखो अब मे भी वो नशेबाज हो कुछ भी हो, लेकिन आपका क्या कर्तव्य, आप कुछ भी नहीं जानते हो, तो आपको सी नंबर करना चाहिए। चैन खींच दोगे फिर ट्रेन वो आएंगे, तो सी ही यहाँ पे रख रखा है। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल एक जैसी गतिविधियों में दो उद्यम लगे हुए हैं, लगभग एक जैसा संगठन आपके रूप में बिक्री प्रबंधन एक दूसरे से दूसरे में बदल गया है। क्या इंग्लिश में पढ़ते हैं। There are two enterprises engaged in exactly similar activities and with almost identical organization. You, as sales manager, have switched from one to other for promoting sales in your new position. will हटाओ इस क्वेश्चन को यहाँ पे। सी नंबर, मान लीजिए कि दुर्घटना से किसी को चोट लगी, वहां से भाग जाएंगे आप। मान लीजिए मतलब आपकी
ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से लग रहा है कि आपकी कहेंगे कि मुझे खेद है, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे, दुर्घटना की क्षतिपूर्ति करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा गाइस, मैं आपको सिंपल सिंपल सा बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर के पास ले जाएंगे और उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे। बहुत लोग वहां से भाग भी जाते हैं, सिंपल सा समझते हैं यार भागो यहाँ से, ए नंबर यहाँ पे कर देंगे। मॉरल सा राइट आंसर अगर एग्जाम के बेसिस पर बोलूँ तो ऑप्शन सी राइट होगा, लेकिन बहुत लोग ऑप्शन ए भी करते हैं। ठीक है, कहेंगे कि मुझे खेद है, ये बात भी हो सकती है। देखते हैं यहाँ पे क्या राइट दे रखा है, सी नंबर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। 83 one of your best friend is the manager director of reputed concern, you will you know very well that he is an extremely busy person, you have come to meet him after a very long will you। आप सबके अच्छे मित्रों में से एक प्रतिष्ठित चिंता का प्रबंधन निदेशक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक अत्यंत व्यस्त व्यक्ति है जिसे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। ठीक है, मान लो एक आपका दोस्त है और वो मतलब फेमस है, या मान लो वो एनडीए पे है, एनडीए पे मान लो ऑफिशियल है, और आपका जॉब नहीं लगा या आप कुछ भी कर रहे हो, आप मतलब प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आप जब उससे मिलने जाओगे तो आपको लगेगा वो बिजी पर्सन होगा, पक्का कुछ ना कुछ काम करता होगा। वो डिपेंड करता है कैसा दोस्त है, मतलब एक नॉर्मल से एग्जांपल दे रहा हूँ। अब डिपेंड करता है कैसा पर्सन होगा। आप जाओगे उसके पास, अब वो बोलोगे भाई मतलब अब वो अत्यंत व्यस्त है, अब बहुत दिनों बाद मिलने आए हो, तो उसका क्या रिएक्शन हो? पूर्व नियुक्तियों से के साथ उसे देखेंगे, सी हिम विद प्रियर अपॉइंटमेंट टाइप में, बिना समारोह के उस पर चलना, जस्ट वॉक इन ऑन हिम विदाउट सेरेमनी, चले जाएंगे उसके पास टाइप में ऐसा। अपनी बारी के लिए धैर्य से प्रतीक्षा करेंगे कि भाई जब मुझे बुलाया जाएगा, दोस्त लिए साथ मतलब तभी जाएंगे। अपने आगमन के बारे में दुनिया को भेजेंगे, सेंट वर्ड अबाउट योर अराइवल, मतलब बता देंगे कि मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सी हिम विथ प्रायर अपॉइंटमेंट, मतलब उससे पहले ही अपॉइंटमेंट टाइप में ले लेंगे कि भाई मैं आ रहा हूँ तो प्लीज यार मतलब टाइम कर लेना, मेरे लिए भी मिलना है, दोस्त है यार, तो फिर मान जाएगा ऐसा। आप एक कंपनी के ग्राहक होने चाहिए जिसने आपको बिक्री संवर्धन की तकनीकी पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में आमंत्रित किया गया है। आपको कंपनी द्वारा नियोजित विधि का कुछ कड़वा अनुभव होगा। ठीक है, अब देखो मैं इसका सीधा आपको सिंपल सा बताता हूँ। एक कंपनी है, ठीक है, जो कार बेचती है, ये कार है, ठीक है, जिसमें मान लो आप एक ग्राहक है, क्या एक कस्टमर, आप एक कस्टमर है। अब जहां पे आपको जो भी कार है, मान लो ये मान लो कार है, ठीक है, ये मान लो कार है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आप वो कार को लेने जाते हो या फिर आपको उस कार के बारे में एक्सपीरियंस, जो चीजें वहां पे बताई जाती है उसमें आपका एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है, तो बैठक में आपकी शिकायत दर्ज करें। आप उसमें शिकायत बता दोगे कि सर ऐसी सी बात है, मुझे नहीं पसंद। ठीक है, सी नंबर या बी नंबर है कार्रवाई मौन देखिए, जो भी हो रहा है वॉच द प्रोसीडिंग साइलेंस, जो भी हो रहा है उसे शांति से देखेंगे कि जो चल रहा है चलने तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठक से पहले बिक्री प्रबंधन के साथ एक बात करेंगे। हैव टॉक विद द सेल्स मैनेजर बिफोर द मीटिंग। अब अगर आपको बुलाया गया तो आपको किसी उद्देश्य से ही बुलाया गया होगा, तो जो सेल्स मैनेजर है, जो उस कार को बेचने वाले हैं, उनसे आप बोलोगे कि सर ऐसी ऐसी बात, इसमें कुछ गड़बड़ी है, पहले से सही करा लो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, क्योंकि इसमें ये गड़बड़ी, ये मुझे गड़बड़ लग रहा है, ये सभी को गड़बड़ लगने वाला है, मोस्टली लोगों को। तो इसका पहले कुछ सॉल्यूशन निकालो, इसका पहले क्या निकालो, सॉल्यूशन, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे, जिससे कि सर इसका सेल भी बढ़े। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एग्जैक्ट राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं 85 नंबर। मान लीजिए कि आपको सड़क पर एक विकलांग व्यक्ति मिल जाएगा, आप सड़क पर जा रहे थे, बाइक से हो सकते हैं, कार से हो सकते हैं, पैदल हो सकते हैं, आपको एक विकलांग व्यक्ति मिलता है, एक और लात मार दोगे उसे। अगला, सड़क पर एक उपद्रव बनने के लिए उसे दुर्व्यवहार करोगे कि सर आप मतलब ऐसे ऐसे बात है, सर आप ऐसे रास्ते पे क्यों जा रहे हो, सर आप मतलब आप लंगड़े हैं, ठीक है, आप इधर से डिसेबल पर्सन है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इधर से क्यों जा रहे हो, आप और ना चाहिए यहाँ से, ऐसा बोल दोगे। अगला सी नंबर है यहाँ पे, उसे उसके गंतव्य तक पहुंचने में मदद करोगे, क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, उसे छोड़ दे क्योंकि आपको जाने में देरी हो रही है, आप पेपर देने जा रहे हो, अब आपके पास सिचुएशन है, सर सिचुएशन है, लेकिन सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट कर देना, चाहे जैसी भी सिचुएशन। ठीक है, अब मान लो पेपर देने जा रहे हो, एयरफोर्स का ही पेपर देने जा रहे हो, अब आपको मिल गई यहाँ पे, आपको एक कोई लंगड़ा मिल गया, आपके पास टाइम जाता नहीं है, तो क्या आप ये सी वाली सिचुएशन बात करोगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है भाई, आपका फ्यूचर बनने वाला है उससे। हाँ, और किसी से साइड में बोल सकते हो, सर प्लीज कर दो, या सर ऐसा ऐसा, तो ऐसी बात में भी अगर आपके पास टाइम है तो आप ये करके फिर ये तो करोगे ही, मतलब ये सी करके डी तो फिर करना ही है। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी है यार, यहाँ पे ये नहीं है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है।
86 ये सर का है पीडीएफ, जिनका एयरफोर्स पे सिलेक्शन हो चुका है। मैंने ऑलरेडी उनसे पूछ रखा है कि सर कोई दिक्कत तो नहीं है, उनका कोई दिक्कत नहीं, आप यू कैन यूज इट एंड बट डोंट शेयर पीडीएफ, बट यू डोंट वरी गाइस, मैं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर प्रोवाइड करा देता हूँ। सो डेफिनेटली इट विल वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट विद ऑल ऑफ यू कि अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, थोड़ा सा अपने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, अपने दोस्त सभी साथ में आता है तो एक थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ यार अभी मतलब वो बढ़ रहा है, इस पे ये फिर सेकेंड एग्जाम के वीडियोज कर रहे हैं तो इसमें लोग सभी लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। चलो, आपके परिवार के सदस्य दूर हैं और कार्यालय की घंटे के बाद आपके लिए शाम होगा, थोड़ा सा एरर हो गया। चलो, मेंबर्स ऑफ योर फैमिली आर अवे एंड आफ्टर ऑफिस आवर्स यू हैव इवनिंग टू योरसेल्फ बिलीव, मतलब कि आपके घर के परिवार सदस्य दूर हैं, घर के सभी सदस्य दूर हैं और आपको अपने ऑफिस में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया है। जो और कुछ दोस्तों की तलाश करोगे, गो टू बाजार एंड लॉस योरसेल्फ इन द क्राउड, खुद को खो दोगे, बाजार जाओगे और खुद को खोजोगे, खुद को खो दोगे। शाम को घर पर अकेले बैठ के खर्च करोगे, सिर्फ टेलीविजन देखोगे, मतलब आपके घर वाले आपके पास है नहीं तो आप क्या करोगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन था। यहाँ पे मतलब बाजार जाओगे और बोलोगे भाई मैं खो जाऊँ, मैं बिलीव होना चाहता हूँ, मैं मेडिटेट करना चाहता हूँ, मैं 6 ईयर बाद आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, जाओ कुछ दोस्तों की तलाश करोगे, ये भी सही हो सकता है, चलो कुछ दोस्त एंजॉय करेंगे। तो शाम को अकेले घर पर बैठ कर खर्च करोगे, ये तो कुछ बात ना हो, ये अकेले खर्च करोगे। टेलीविजन देखोगे, बहुत लोग हो सकता है यार चलो यार आईपीएल के हाईलाइट देख लेते हैं, बिग बॉस देख लेते हैं, रियलिटी शो देख लेते हैं। एक मुझे जीडी टॉपिक कराना है, रियलिटी शो बहुत आता है, ये लास्ट टाइम का था तो इसे जल्दी कराएंगे। इसमें बी नंबर दे रखा है, क्या है बी नंबर, बाजार में जाओ और भीड़ में खुद को खो दो, गो बाजार एंड लूज योरसेल्फ इन द क्राउड, ये नहीं सही होगा। 87 एक पेपर में आप पाते हैं कि पेपर बहुत ही कठिन है, आंसर देना बहुत कठिन, आप उस स्थिति में क्या करोगे। चलो अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया आपने सर, बोलोगे तो सिंपल से देखो, एग्जामिनर से कहेंगे कि पेपर सिलेबस से बाहर है, अब आंसर आपको आ नहीं है तो आप बिल्कुल एग्जामिनर को पढ़े, सर क्वेश्चन पेपर आपने हार्ड बना दिया, सर ये तो पढ़ा ही नहीं गया। अगला, उम्मीदवारों को परीक्षा रद्द करने के लिए इकट्ठा करोगे, वहां पे बगा भाई पेपर हार्ड है यार, कैंसिल की बात करो, कैंसिल की बात करो भाई, ऐसे होगा नहीं, पेपर इससे चलने वाला नहीं है, सिंपल सी बात है यार, पेपर कैंसिल की बात करो, मुझे नहीं मतलब ऐसा। बगल वाले ये ऐसे ऐसे बैठे, ये बंदा इसे बोल रहा है, ये बंदा इसे, ये इसे ऐसा, पेपर नहीं देना सर, पेपर हार्ड है सर, पेपर हार्ड है सर, ऐसे ये वाली बात। आपके साथी के पेपर से कुछ टीपने की कोशिश करोगे, बगल वाले भाई दिखा दे यार ऐसा। आपकी वर्तमान योग्यता के अनुसार आप पेपर को सॉल्व करेंगे, बस जितना आता है उतना करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 88 आप रोड पर चल रहे हैं, अचानक से आपको 2000 रुपए का नोट सड़क पर दिखता है, आप क्या करेंगे। ठीक है, ये भी बात सही है, पैसे को ले लेंगे, वहीं पड़ा छोड़ देंगे, नजदीकी पुलिस थाने में जमा करा देंगे और उसके आवश्यक व्यक्ति को दे देंगे। रियल में बताऊं तो अगर वहां पे मान लो आपने देखा है कि किसी की जेब से गिर गया है, ठीक है, मान लो किसी की जेब से गिर गया है, तो आप करोगे क्या कि मोस्टली अगर कुछ ऐसे होते हैं जो वापस कर देते हैं, होते हैं कुछ ऐसे भाई 30% मैं बोल देता हूँ कि वापस कर देते हैं, ठीक है, लेकिन 70% डाले भाई, काश गिर जाए यार, काश गिर जाए, मैं उठा के भाग लूँ यहाँ से, पैसे को ले लेंगे। नहीं इसका इसमें यहाँ पे डी सी नंबर राइट दे रखा है, पुलिस थाने में जमा करा देंगे। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा करता होगा। 1% को उस कैटेगरी में मैं रख दूंगा, 1% नहीं 2% आई थिंक सही होगा। आप रसोई का नल लीक हो रहा है, आपकी रसोई का नल लीक हो रहा है या लगातार जल का एक स्रोत है, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, योर किचन टैप इज लीकिंग एंड इज कांस्टेंट सोर्स ऑफ इरिटेशन, व्हाट शुड यू डू। ठीक है, अब पानी छू रहा है तो भाई उसका कुछ सॉल्यूशन बताओ। कानों में हेडफोन लगाकर सोचेंगे क्या बात है, वो तो फिर चलेगा। आगे चलते हैं, नीचे एक बाल्टी डाल दी जाएगी कि चलो पानी गिरता है गिरने दो, अभी इसका सॉल्यूशन यही है। तो आप नल को सुधारने के लिए प्लम्बर को कॉल करेंगे, नल के मुंह को फेंकने की कोशिश करेंगे, मतलब नल के मुंह को बंद करने की कोशिश करेंगे, जहां से पानी गिर रहा है वो खुद करने लगेंगे। तो सी नंबर राइट होगा। ठीक है, अब रात आते है तो वो बात है नहीं, लेकिन पहला नंबर तो सही करना है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 90 नंबर का आंसर आप सभी को कॉमेंट में करना है और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना है, बस इतना ही चीजें आपको करनी है। और शेयर ही नहीं करना, उनसे बोलना है कि भाई सब सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे, और आपको स्टडी से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छा खासा स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा कुछ ना कुछ करके। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा।
क्वेश्चन आप पढ़ लो। एक पार्क में बैठकर आप देखते हैं कि एक बुद्धिमान युवक उस जगह पर आता है, एक बुद्धिमान युवक उस जगह पर आता है और सावधानी से सूटकेस छोड़ता है और सावधानी से चलता है। चलो ये तो भाई गैमलर वाली बात हो गई, मतलब कोई आता है और एक सूटकेस वहां पे छोड़ के निकल देता है। ये बात है, आप ग्राउंड पे बैठो, देख रहे हो, एंजॉय करो, ठीक है, किसी वाटर पार्क में बैठो, एंजॉय करो, देखते हो अचानक से कोई बंदा आता है, वहां पे बैग छोड़ता है, निकल लेता है। अब आपका रिएक्शन क्या होगा? वहां पे व्यक्ति को बताने के बाद उसे अपना बैग छोड़ दिया है, रन आफ्टर आफ्टर द पर्सन टू टेल हिम दैट हिज, मतलब आप उस व्यक्ति के पीछे जाते हैं और बताते हैं कि सर आपका बैग छूट गया। मदद के लिए चिल्लाना शुरू होता है, स्टार्ट शाउटिंग द हेल्प, मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं और पुलिस को फोन करें, इसके बारे में सूचित करें और घटना को अनदेखा करें। सी नंबर, ये तो काफी अमेजिंग क्वेश्चन है। सी, यहाँ पे जाना मत, जो भी आपको राइट लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जो भी मैंने आपको बताना था, इग्नोर द एक्सीडेंट, उस घटना को मतलब इग्नोर कर दोगे। अभी आपको जो भी डाउट होता हो, जो भी दिक्कत आ रही हो, जो भी आपको लगा हो इस क्वेश्चन का 90 का, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। बाकी कोई दिक्कत हो तो जरूर मुझे कॉमेंट में बताना। वीडियो देखने के लिए एक सेकंड में लिख के बता देता हूँ। आपको अगर पढ़ने में आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। टेक केयर। बाकी जय हिंद। ठीक है, मैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ में।